सो हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं सूर्य प्रकाश और आज तुम लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आया हूं क्योंकि अगर तुम अभी क्लास 10th या 12th में हो तो तुम में से बहुत सारे बच्चों की ये एटलीस्ट ये 5 प्रॉब्लम्स तो डेफिनेटली होंगी ही होंगी। इनमें से एक ना एक प्रॉब्लम तुम्हारे साथ चल रही होगी। जैसे फॉर एग्जांपल बोर्ड को लेकर बहुत ज्यादा डर लग रहा होगा। हो ठीक है, कॉमन है, लगता है। अपने प्री बोर्ड में तुम्हारा जो अभी प्री बोर्ड हुआ है उसमें काफी ज्यादा कम मार्क्स आए, ठीक है। पढ़ने का मन नहीं कर रहा होगा क्योंकि ऑब्वियसली अप्रैल से पढ़ते पढ़ते आ रहे हो तो हो सकता है इस टाइम पे तुम्हारा पढ़ने का मन ना कर रहा हो। देन करेक्ट स्ट्रेटजी क्या है ये नहीं समझ में आ रही होगी क्योंकि जिस स्ट्रेटजी को तुम फॉलो कर रहे थे उससे तुम्हारे प्री बोर्ड में तो उतने अच्छे मार्क्स नहीं आए। देन डिस्ट्रैक्शन, इस बारे में भी हम बात करेंगे थोड़ा सा। तो बेसिकली अगर इन पांचों में से कोई भी एक सिंगल प्रॉब्लम है तो ये वीडियो सिर्फ तुम्हारे लिए है और वीडियो ज्यादा से ज्यादा 5 से 10 मिनट की होने वाली है, लेकिन ये वीडियो तुम्हें तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स गेन करना है तो कैसे करना है ये जरूर बता देगी। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट सबसे पहले मैं तुम्हें ये बता दूं कि तुम्हारे प्री बोर्ड में मार्क्स कम क्यों आ रहे हैं। तो इसका एक बहुत ही सिंपल सा रीजन है। पहला रीजन ये है कि जो तुम्हारा प्री बोर्ड होता है ना, इसका जो पेपर होता है ये अप्रोक्सीमेटली 20% मोर टफ बनाया जाता है। यस, ये नॉर्मल सी चीज है और ये बहुत अच्छी चीज भी है। स्कूल क्या करता है, हमेशा बोर्ड एग्जाम का जो लेवल होता है ना उससे 20% थोड़ा सा टफ पेपर बनाता है। रीजन, क्योंकि ज्यादा अच्छी प्रैक्टिस करोगे तो जो मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है ना वो पास हो जाएंगे और उनका एक होगा कि हाँ हमारे स्कूल के सारे बच्चे इस बार 10th या 12th का बोर्ड एग्जाम में क्वालिफाई है, कोई भी फेल नहीं है। तो ये एक फेयर इनफ बात है, इससे बिल्कुल भी प्रॉब्लम मत करना, ना ही इस चीज से इरिटेट होना। ये तुम्हारी हेल्प के लिए ही है। तो पहली बात तो बोर्ड एग्जाम के जो पेपर होता है उससे 20% ज्यादा टफ पेपर बनाया जाता है। अच्छा, सेकंड रीजन क्या है जिसकी वजह से प्री बोर्ड में बच्चों के मार्क्स जो है वो काफी ज्यादा कम आते हैं। सेकंड रीजन हमारे पास आ जाता है कि जो पेपर का पैटर्न है ना, उसकी जो कॉपी चेकिंग होती है वो भाई 100% मान के चलो कि टफ चेकिंग होती है। रीजन, क्योंकि नॉर्मली जो बच्चे प्री बोर्ड में 50, 60 और 70, 75 तक स्कोर कर रहे हैं, ये बोर्ड में ना 95 तक आराम से स्कोर कर लेते हैं। मतलब तुम मान के चलो कि जितने परसेंटेज तुम्हारे प्री बोर्ड में आ रहे हैं इससे अप्रोक्सीमेटली 20% ज्यादा ही तुम्हारे बोर्ड में आएंगे। क्यों? क्योंकि तुम्हारी कॉपी को बहुत ज्यादा स्ट्रिक्टली चेक किया जा रहा है और ऐसा सबके साथ होता है। मेरे टाइम से होता आया है और आज तक होता है। रीजन ये है कि टीचर्स नहीं चाहते कि जो गलती आप आज कर रहे हो अपने प्री बोर्ड के अंदर वही सेम मिस्टेक आप रिपीट करो अपने बोर्ड के अंदर, क्योंकि बोर्ड में बहुत ही नॉर्मल लिबरल चेकिंग होती है। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है मुझे कॉपी चेकिंग का। तो डेफिनेटली बोर्ड की कॉपी चेकिंग बहुत लिबरल होती है। सो दैट बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है कि अगर प्री बोर्ड में मार्क्स कम आ रहे हैं तो क्या किया जाए, कैसे किया जाए। बट नहीं, प्री बोर्ड में मार्क्स कम आएंगे, आते हैं। अच्छे अच्छे टॉपर्स के मार्क्स भी प्री बोर्ड में कम आते हैं। ये चीज समझ में आ गई। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं कि तुम्हें अब करना क्या है। प्री बोर्ड खत्म हो गया, किसी के हो चुके हैं, किसी के चल रहे हैं, अभी 1-2 प्री बोर्ड और होंगे। स्कूलों का टारगेट होता है कि एटलीस्ट 2 प्री बोर्ड तो ले ले। तो कैसे प्री बोर्ड में से हमें आगे बढ़ना है और अच्छे मार्क्स गेन करने हैं बोर्ड में। नोट डाउन मिस्टेक्स एंड डोंट रिपीट अगेन। तुम्हारी प्री बोर्ड की कॉपी तुम्हें हमेशा दिखाई जाती है। उन कॉपीज में जो तुम्हारी मिस्टेक्स है, मिस्टेक्स कैसी कैसी हो सकती है फॉर एग्जांपल मैं बताता हूं। तुम्हें फॉर्मूला लर्न नहीं था, एक तो ये मिस्टेक थी। कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई। तुम्हें कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं था या पर्टिकुलर इस टाइप के क्वेश्चंस में तुम्हें प्रॉब्लम आ गई, इस चैप्टर के क्वेश्चंस में तुम्हें प्रॉब्लम आ गई, इस टॉपिक के क्वेश्चंस में प्रॉब्लम आ गई। तो ये सारे मिस्टेक्स के फॉर्मेट है। अब अपना पहले क्वेश्चन से लेके लास्ट क्वेश्चन तक सारे क्वेश्चन को एनालाइज करो। देखो कि तुमने क्या क्या मिस्टेक्स की है। अगर कोई क्वेश्चन गलत हुआ है, मार्क्स कटे हैं, टीचर से कंसल्ट करो और पूछो कि इसमें क्या गलती थी, कैसे इसको और अच्छा किया जा सकता है। वो मिस्टेक्स लिख लो और प्रॉमिस करो कि वो मिस्टेक तुम दोबारा रिपीट नहीं करोगे। देखो यार, गलती करना सबके लिए बहुत नॉर्मल सी चीज है, हम सब करते हैं गलती, लेकिन उन गलतियों को बार बार रिपीट करना ना, ये तुम्हें डिक्रीज कर ले जाएगा, तुम्हारे मार्क्स को डिक्रीज कर देगा तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में। तो मेक श्योर अगर प्री बोर्ड हो रहे हैं, कितने भी गंदे नंबर आए, बिल्कुल खराब, कोई नंबर ही नहीं है समझ लो, लेकिन फिर भी जो मिस्टेक तुमने की है उस मिस्टेक को एक जगह नोट करो और धीरे धीरे टाइम बाय टाइम, अभी जनवरी पूरा बचा है, हाफ फरवरी बचा हुआ है, दिसंबर भी हाफ बचा हुआ है, तो धीरे धीरे उन गलतियों को हटा दो। कैसे रिमूव करना है ये तुम्हारे टीचर अच्छे से कंसल्ट कर सकते हैं। अपनी मिस्टेक्स मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना या मेरे इंस्टाग्राम पे चले जाना, इंस्टाग्राम का लिंक भी तुम्हें यहाँ पे मिल जाएगा, तो वहां पर मैं तुम्हें अच्छे से कंसल्ट कर दूंगा। अगेन अगर हम बात करते हैं तो बहुत सारे बच्चे ना सिलेबस को लेकर परेशान होते हैं कि भैया ये सिलेबस नहीं कंप्लीट हो रहा है, प्री बोर्ड सर पे आ चुका है और मेरा अभी 50% सिलेबस कंप्लीट है। कोई बात नहीं, 50% का सिलेबस कंप्लीट है ना, तो 50% का सिलेबस लेकर जाओ और 50% गारंटी के साथ लेकर आओ। 80 मार्क्स का पेपर है, 70 मार्क्स का पेपर है, 70 है तो 35, 80 है तो 40 मार्क्स लेकर आओ, तब मैं मानूं कि तुम्हारा 50% का सिलेबस कंप्लीट है। होता क्या है इन जनरल, मैं तुम्हें एक बात बताऊं, तो मान लेते हैं कि हमारे टोटल 3 प्री बोर्ड होने वाले हैं, ठीक है। 3 प्री बोर्ड का मतलब, इस चीज को ध्यान से समझना,
बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं, एक प्री बोर्ड, दूसरा प्री बोर्ड एंड तीसरा प्री बोर्ड, सारे प्री बोर्ड्स के बीच में 10 डेज का गैप। अब पहले प्री बोर्ड में तुम्हारा सिलेबस 50% कंप्लीट था, चलो मान लेते हैं 50% के आसपास तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट है। तुम्हारा जो डेट आई, मान लेते हैं पहले, इसके पहले ही मान लो 50% का सिलेबस तुम्हारा कंप्लीट है, एंड नाउ तुम्हारे पास 10 दिन का गैप है। अब 10 दिन के अंदर क्या तुम पॉसिबल है कि बाकी का 50% कंप्लीट कर लो? यार कोई नहीं कर सकता, कहने की बात है, नहीं कर सकते। लेकिन अगर हम इस 50% को ना कंप्लीट करके सिर्फ और सिर्फ इस 50% को बहुत पक्का कर लें और 10% का नया सिलेबस कवर कर लें, तो पहले प्री बोर्ड में मेरा जो सिलेबस हो गया वो कितने परसेंट हो गया? 60% हो गया। 60% नंबर अच्छे आएंगे, बहुत अच्छे आएंगे। लेकिन अगर हम पूरा का पूरा 50% 10 दिन में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे तो वहां पर आएगी प्रॉब्लम, मुश्किल पड़ेगा, जो पढ़ा हुआ है वो भी भूल जाओगे और नया वाला 10 दिन में 50% तो बहुत ही मुश्किल बात है ना। देन अगले 10 दिन बाद दूसरा प्री बोर्ड, 60% तुम्हारा पहले से कवर है। इस बार कोशिश करो कि 15 या 20% कवर कर लो, क्योंकि तुम्हारा दिमाग कैपेबल हो चुका है। अगले प्री बोर्ड में तुमने 20% कंप्लीट कर लिया और नया, पुराना 60% पहले से था, 20% और कवर कर लिया, तो सेकंड प्री बोर्ड की डेट तक तुम्हारा 80% का सिलेबस कंप्लीट हो गया, बिना किसी हार्डवर्क के, बिना किसी मुश्किल के। भाई सेकंड पेपर में 80% का सिलेबस मतलब 70% 75% तो तुम ला रहे हो ना आराम से। अब आया लास्ट प्री बोर्ड, 10 डेज का फिर से टाइम मिला, 20% का सिलेबस तुमने यहां कवर कर लिया और ओवरऑल तुम्हारा 100% का सिलेबस कंप्लीट हो गया। तो दिस इज द प्रॉपर स्ट्रेटजी कि प्री बोर्ड के साथ साथ तुम अपने बोर्ड की प्रिपरेशन कैसे कर रहे हो। क्यों? क्योंकि प्री बोर्ड के मार्क्स कोई मैटर नहीं करते। मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है जो प्री बोर्ड में बहुत खराब कर रहे हैं या कर ही नहीं रहे हैं, लेकिन फिर भी बोर्ड एग्जाम में जाते जाते वो 90-95 तक स्कोर कर ले रहे हैं, जस्ट बिकॉज वो सिलेबस के पीछे नहीं भाग रहे हैं, वो जितना कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं उसको सॉलिड करते जा रहे हैं। क्योंकि यार सिलेबस नहीं मैटर करता है। मैं तुम्हें बता दूं, तुम 100% सिलेबस करके 70% स्कोर कर रहे हो और एक वही बंदा 70% सिलेबस कवर करके टोटल 70% कवर कर रहा है, वो ज्यादा श्योर है अपने मार्क्स को लेके, है ना, ज्यादा श्योर है। अब इसके बाद आ गया तुम्हारा बोर्ड एग्जाम, और बोर्ड एग्जाम के वालिए तुम्हारा 100% का सिलेबस प्रॉपरली कंप्लीट है। तो बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। सिलेबस नहीं कंप्लीट है, मत कंप्लीट करो, इस स्ट्रेटजी को देख लो, इस स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग अपना सिलेबस कंप्लीट करो फॉर द बोर्ड एग्जाम, ना कि आप अपना सिलेबस कंप्लीट करो प्री बोर्ड के बेसिस पे। भाई परेशान हो जाओगे, प्री बोर्ड्स लगातार होते हैं और इन लगातार चक्करों में तुम्हारे मार्क्स कट जाएंगे, कवर नहीं कर पाओगे सिलेबस। क्लियर है? तो आई होप सिलेबस को लेके जो तुम्हारी टेंशन थी वो भी अब खत्म हो गई होगी। आगे बढ़ते हैं। तो देखो, सबसे जरूरी काम और मोस्ट इंपॉर्टेंट, तुम्हें लास्ट 5 ईयर के प्री वाई क्यू सॉल्व करने हैं और ये नेसेसरी है। आइडिया मिल जाता है कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, किस तरह के आंसर्स को कैसे लिखना चाहिए, प्लस हर साल की तुम्हें टॉपर्स की आंसर शीट भी मिल जाती है। सीबीएसई ऑलरेडी पब्लिश कर देती है, उन आंसर शीट को ले लो, क्वेश्चन पेपर लो पिछले साल का, उसके टॉपर की आंसर शीट लो, प्रॉपरली देख लो कैसे प्रेजेंटेशन है, कैसे मार्क्स किए गए हैं, डायग्राम कैसे है, कौन सी चीज कहां लिखी गई है, उसने क्या एक्स्ट्रा लिखा जो मैंने नहीं लिखा अपने आंसर शीट में, तो जाकर तुम्हें एक प्रॉपर आइडिया मिलेगा कि आंसर को कैसे प्रेजेंट करना है। अच्छी प्रेजेंटेशन अच्छे मार्क्स दिलाती है, एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं दिलाती लेकिन अच्छे मार्क्स देकर जाती है। तो लास्ट 5 ईयर का जो पीवाईक्यूज है ना, ये डेफिनेटली सॉल्व करना। अगर तुम्हारे पास ना हो तो मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लेना, वहां पर तुम्हें डेफिनेटली मिल जाएगा। मेरा इंस्टाग्राम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है या फिर यहाँ पर साइड में आ रहा होगा, यहाँ पर भी तुम्हें मिल जाएगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। और एक सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज कि अगर आज की डेट में तुम्हारी अटेंडेंस 75% कंप्लीट है, सो कोशिश करो कि जिस दिन स्कूल जाना नेसेसरी ना हो, कुछ इंपॉर्टेंट ना हो, उस दिन स्कूल से गैप करो और घर पे प्रॉपर सेल्फ स्टडी करो। टेक लीव फ्रॉम द स्कूल वेन एवर पॉसिबल। ऐसा नहीं है कि अब तुम स्कूल जाना ही बंद कर दो, नहीं, बीच बीच में स्कूल जाओ। देखो, मंडे और सैटरडे ये जरूर जाना चाहिए, क्योंकि सैटरडे को जाओगे तो पूरे वीक का सिनेरियो तुम्हें पता चल जाएगा, और मंडे इज द फर्स्ट डे, तो टीचर्स भी बहुत ज्यादा एक्टिव होते हैं, तो वो कुछ अच्छा हो सकता है नया बता दे, क्योंकि संडे को उनके लिए भी प्रिपरेशन का टाइम होता है। ठीक है? तो मेक श्योर कि वीक में 2 से 3 दिन स्कूल जाओ, लेकिन बाकी के जो 2-3 रहो ना, उस दिन गैप करो स्कूल का और प्रॉपर घर पे सेल्फ स्टडी करो, ताकि सेल्फ स्टडी ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है आज के टाइम पे। अब ये वो टाइम नहीं है जब आप लेक्चर खोल के यूट्यूब पर देख रहे हो या फिर कहीं से क्वेश्चन किसी के और के लेक्चर देख रहे हो, किसी से पढ़ने जा रहे हो, नहीं, अब वो टाइम है जो आपको सेल्फ स्टडी करनी है। ठीक है? चलो, सेल्फ स्टडी भी हो गई। आगे बढ़ते हैं। एक सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, आज के पूरे वीडियो का मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज कि भाई रिवाइज करते रहना है। रिवाइजिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। आपका 50% का सिलेबस भी अगर कंप्लीट है ना,
तो याद रखना कि पुराने 50% को करते से पहले, सॉरी नए 10% को करने से पहले आप ये अपना पुराना वाला 50% जरूर रिवाइज कर लेना, क्योंकि इसमें हमें लापरवाही नहीं करनी। जो चीज ऑलरेडी कंप्लीट है उसमें क्यों लापरवाही करनी है ना। तो 50% का सिलेबस तो हमारा ऑलरेडी कंप्लीट था एंड हमने 10% का और कवर कर लिया। तो नई चीजें तो करनी है बट पुराने वाले को साथ लेकर। अब इसका सबसे बेस्ट पार्ट कि अगर आप रिवीजन करना है तो रिवीजन के लिए आप एक काम कर सकते हो, आप PYQ सॉल्व करो जिस भी चैप्टर के आपने रिवीजन करने हैं। इससे आपके PYQs भी खत्म हो जाएंगे और प्लस आपके पुराने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी हो जाएगी, और जो चैप्टर आपने पढ़ रखा है उसी के PYQs कर रहे हो तो प्रॉपर रिवीजन भी हो जाएगा, है ना। ये बेस्ट एग्जांपल है कि आप कैसे PYQs और रिवीजन साथ में कर सकते हो। ठीक है, एक सबसे जरूरी चीज कि भाई कॉन्फिडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के टाइम पे तुम्हारा 50% ही सिलेबस कंप्लीट है ना, लेकिन अपने भी भरोसा रखो कि मैं 50% तो एटलीस्ट स्कोर कर सकता हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चे डीमोटिवेट हो जाते हैं, उनका मोरल डाउन हो जाता है आज के टाइम पे, क्योंकि ये वो सिचुएशन है जब आपको पता है कि 25 दिन बाद, 50 दिन बाद या 45 दिन बाद मेरा एग्जाम है और उस एग्जाम में मुझे अच्छा परफॉर्म करना है, अदरवाइज सोसाइटी में बदनामी होगी। तो कोई दिक्कत नहीं है, हमें कॉन्फिडेंस रहना है कि हमारा एग्जाम अच्छा जाएगा, हाँ, बट इस कॉन्फिडेंस को ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होने देना है। कॉन्फिडेंस रखो, लेकिन कॉन्फिडेंस के साथ साथ अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छी रखो। मैंने बता दिया कैसे प्रिपेयर करना है। प्री बोर्ड के चक्करों में ज्यादा परेशान नहीं होना है। प्री बोर्ड इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम्हारी रियल स्टेज दिखाएगा कि तुम इस समय कहाँ पर हो, कितनी मेहनत की जरूरत है, लेकिन उसके लिए परेशान नहीं होना है। हमें सिलेबस को बोर्ड एग्जाम के अकॉर्डिंग लेके चलना है, लेकिन प्री बोर्ड में भी जितना हो सके अच्छा परफॉर्म करना है एंड अपने ऊपर कॉन्फिडेंस पूरी तरह से रखना है। कॉन्फिडेंस रहोगे, मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है जो पूरे साल बहुत अच्छा चले हैं, बहुत अच्छे से चल रहे हैं, अच्छे खासे क्लास में परफॉर्मेंस है, स्कूल टेस्ट में अच्छा एग्जाम कर रहे हैं, लेकिन लास्ट टाइम पे ना उनका मोरल डाउन हो गया, कॉन्फिडेंस लूज हो गया, जिसकी वजह से बोर्ड में उनके 5-10% तक कम हो गए। मतलब क्लास में 90s लाने वाला बच्चा जो प्री बोर्ड में भी 90 ला रहा है, वो बोर्ड में जाकर 70-75 ला रहा है। सोचो, तो जस्ट बिकॉज कि वो सेल्फ कॉन्फिडेंस नाम की चीज थोड़ी खत्म हो गई है ना। इसके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं, पेरेंट्स, फैमिली, बहुत कुछ है, फ्रेंड सर्कल, कुछ भी है, लेकिन अपने ऊपर कुछ भी एप्लीकेबल मत होने देना। जितना भी है कॉन्फिडेंस रखो और आगे की पढ़ाई करते रहो। तो आई होप इस वीडियो में जितनी भी प्रॉब्लम मैंने स्टार्टिंग में तुम्हें बताई थी वो सारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन तुम्हें मिल गया होगा। अब सोल्यूशन मिल चुका है तो लग जाओ, तैयारी करो, बोर्ड फोड़ देना है बिल्कुल इस बार। एंड जितना बताया, जैसे बताया वैसे स्ट्रेटजी को फॉलो करो एंड 100% देखना इंप्रूवमेंट तुम्हें दिखेगी एंड बहुत अच्छे मार्क्स भी तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में आएंगे। और इसके अलावा कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट कर सकते हो, ताकि मैं अपने वीडियोस के थ्रू तुम्हारी पूरी हेल्प कर पाऊं। सो अपना दोस्त, अपना भाई, अपना मेंटर समझो और अपनी प्रॉब्लम्स को मेरे साथ कमेंट में शेयर कर लो। सो गुड लक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।